जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। सर, मैं हमेशा थका थका सा रहता हूं। कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, कहीं आने जाने का मन नहीं करता है। क्या करूं? ऐसे बहुत से मेल मिले हैं हमें। और यदि आप भी लगातार थके थके से महसूस करते हैं, थके थके से रहते हैं, तो यह वीडियो आपको पूरा अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं तब भी यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, कहीं ना कहीं यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमेशा थकान महसूस करने के, थकान होने के बहुत सारे कारण होते हैं। हमेशा थकावट महसूस करने का यदि कारण पता चल जाए तो फिर इसे दूर किया जाना बहुत आसान हो सकता है। लगातार थकावट होने के मुख्य रूप से दो कारण हो सकते हैं। एक तो आपके शरीर में कुछ विशेष विटामिन्स की कमी के कारण ऐसा हो सकता है, या फिर लगातार थकावट कुछ बीमारियों के कारण भी हो सकती है। तो लगातार थकावट आपको इस ओर भी इंगित करती है कि कहीं ना कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। और यदि कोई बीमारी है जो आपको मालूम ही नहीं है तो फिर उसका इलाज कैसे होगा, क्योंकि हम हमारे स्वास्थ्य के प्रति गंभीर भी नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा देखने पर आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करने वाला होगा। आपसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अपने यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों के साथ में ज़रूर से शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, आज के वर्तमान दौर में दिन भर थकावट महसूस होने का सबसे बड़ा कारण कि हमने हमारा पूरा रूटीन ही ख़राब किया हुआ है। सब कुछ गड़बड़ है। हम सुबह टाइम से नहीं उठते हैं, रात में टाइम से नहीं सोते हैं। तो थकावट से बचने के लिए, थकान से बचने के लिए सबसे पहले अपने रूटीन को सेट करना बहुत ज़रूरी है। अपने रूटीन में बदलाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भरपूर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो पर्याप्त मात्रा में नींद लीजिए। इसके लिए मोबाइल पर होने वाली अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कीजिए और अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने जीवन के लिए कुछ समय निकालिए। ज़्यादातर लोग अच्छा खाने के बजाय टेस्टी खाना पसंद करते हैं या फिर जंक फूड खाना पसंद करते हैं। ये आपके शरीर में कई प्रकार के जहरीले तत्व लेकर आते हैं। तो कोशिश कीजिए जंक फूड को छोड़िए, साबुत अनाज खाइए और भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। जब आप भरपूर मात्रा में पानी पीते हैं तो आपके शरीर से जहरीले तत्व आसानी से बाहर निकल पाते हैं। चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, इस तरह की चीज़ों से दूरी बनाकर रखिए। तो अब मान लेते हैं कि आप में ये सारे गुण नहीं हैं और जो गुण चाहिए वो सब आपने अपना लिए हैं। आप भरपूर मात्रा में नींद ले रहे हैं, चाय कॉफ़ी से दूर हैं, अल्कोहल से दूर हैं, सोशल एक्टिविटीज़ आपने कम कर दी है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी यदि आप थकान महसूस कर रहे हैं तो फिर कोई और कारण है जो कि आपको थका रहा है। चलिए, और क्या कारण हो सकते हैं इन्हें भी जान लेते हैं। हमेशा थका थका रहने का सबसे बड़ा कारण है खून की कमी होना। जी हाँ, यानी कि एनीमिया होना। किसी व्यक्ति को एनीमिया होने पर वो हमेशा थका हुआ महसूस करता है क्योंकि उसके शरीर में खून की कमी है। अब ये जो खून है वो क्या काम करता है? देखिए, खून में लाल रक्त कण होते हैं, कणिकाएँ होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये आपके फेफड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं और आपके शरीर में मांसपेशियों तक, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम रेड सेल्स करती है। अब जब खून की कमी होगी तो रेड सेल्स कम होंगे और जब रेड सेल्स कम होंगे तो शरीर की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। ऐसे में व्यक्ति थका थका सा महसूस करेगा। कभी कभी सांस फूलने जैसी, हाँफने जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब एनीमिया होने के भी कई कारण हैं। विटामिन B12 की कमी होती है तो खून की कमी हो जाती है। एनीमिया के कुछ लक्षणों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एनीमिया होने पर व्यक्ति लगातार थका हुआ महसूस करता है, ठीक से नींद नहीं आती है, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता है, कभी कभी छाती और सिर में भी दर्द रहता है। एक बार अपनी घर की सीढ़ियों को चढ़कर देखिए। यदि सीढ़ियाँ चढ़ने में या फिर बहुत तेज पैदल चलने में ही सांस फूल रही है तो यह एनीमिया के लक्षण है। एनीमिया हो सकता है, आप जांच कराइए। और यदि एनीमिया है, खून की कमी है, तो आप सप्लीमेंट्स लीजिए ताकि आपकी खून की कमी टाइम से पूरी हो सके और आप
थका थका महसूस ना करें। थका थका महसूस होने का एक सबसे बड़ा कारण थायराइड भी है। थायराइड होने पर व्यक्ति लगातार थका हुआ महसूस करता है। थायराइड जो होता है वो हार्मोन्स के बैलेंस को बिगाड़ देता है, और जब हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है तो शरीर थोड़ा सा कार्य करने पर ही थकने लगता है। अब ये थायराइड क्या है? थायराइड एक ग्रंथि है, एक ग्लैंड है जो हमारे गले के सामने वाले हिस्से में होती है। अब इस ग्रंथि का काम होता है कि ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को कंट्रोल करती है, यानी कि ये कंट्रोलर है। अब अगर ये अनियंत्रित हो जाती है तो या तो हार्मोन्स कम निकलेंगे या फिर हार्मोन्स ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि बैलेंस टूट गया है। तो जब यदि हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज हो जाते हैं तो मेटाबॉलिज्म की स्पीड बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति को हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। और यदि हार्मोन्स कम रिलीज हो रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म की स्पीड कम हो जाती है, जिसे हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। अब चाहे वो ज़्यादा हो चाहे कम हो, सिस्टम तो डिस्टर्ब हो चुका है, और यदि थायराइड का सिस्टम गड़बड़ हो गया है तो बॉडी पर इसका असर आएगा। बॉडी की मसल्स में थकावट और कमजोरी महसूस होने लगती है। थायराइड गड़बड़ होने पर इसका असर सबसे पहले जांघों पर महसूस होता है। तो एक बार क्यों ना साइकिल चलाकर देखिए। यदि आप 5-7 किलोमीटर साइकिल आराम से चला लेते हैं तो थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यदि साइकिल चलाना पहाड़ पर चढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है तो थायराइड के कारण ऐसा हो सकता है। महिलाओं में हाइपरथायराइडिज्म होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। तो यदि आप एक महिला हैं और आपकी उम्र 20 वर्ष से अधिक है, 20 वर्ष से 30 वर्ष की महिलाओं में ये खतरा ज़्यादा रहता है, तो आप थायराइड की जांच करा सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायराइड का कम हो जाना, ये थकावट का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। किसी भी काम में मन नहीं लगता है, थोड़ी सी मेहनत से ही शरीर टूटने लगता है, ऐसा एहसास होता है कि बस अब सो जाएं। अचानक वजन बढ़ने लगता है और गर्मी में भी सर्दी का एहसास यदि होता है तो ये हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण है। और ऐसी स्थिति में आपको थायराइड की जांच करानी चाहिए और उचित दवा लेनी चाहिए। थका थका महसूस होने का एक बड़ा कारण है डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ होने पर भी शरीर थका थका सा महसूस होता है, क्योंकि आपके शरीर में जो ग्लूकोज बनता है उसका उपयोग तो आपका शरीर कर नहीं पा रहा है, क्योंकि डायबिटीज़ है और ग्लूकोज का अवशोषण नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में ग्लूकोज जो होता है वो खून में ही घुलने लगता है, और जब ग्लूकोज खून में घुलने लगता है तो ये अनावश्यक थकावट को पैदा करता है। तो यदि कारण ही बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है तो यह डायबिटीज़ के कारण हो सकता है। यदि आपको जल्दी थकावट के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पेशाब भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, दबा कर आ रहा है, बार बार भूख लग रही है, वज़न कम हो रहा है, धुंधला दिखाई देता है, तो ये सारे लक्षण हैं कि डायबिटीज़ हो सकती है और इसी कारण से आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं। तो तुरंत डायबिटीज़ की जांच कराइए यदि इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लगातार थकावट का एक बहुत बड़ा कारण डिप्रेशन भी है। डिप्रेशन आज के युग में हर दूसरे व्यक्ति को हो रहा है। तनाव और डिप्रेशन ये वर्तमान जीवन में लोगों के पीछे तेज़ी से पड़ा हुआ है। लोग अपने आप को भीड़ में भी अकेला महसूस करते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो डिप्रेशन थकावट का, थकान का एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए दोस्तों, डिप्रेशन भी एक प्रकार की बीमारी है जिसे इलाज की ज़रूरत होती है। डिप्रेशन होने पर व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, प्यास भी कम हो जाती है और नींद तो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो डिप्रेशन के कारण शरीर में एनर्जी की कमी होने लगती है। नींद की कमी के कारण व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करता है। कभी कभी तो डिप्रेशन के कारण व्यक्ति की याददाश्त भी कम होने लगती है। और ऐसा व्यक्ति जो डिप्रेशन में होता है वो हर समय नेगेटिव ही सोचता है कि उसके साथ ही बुरा होगा, भगवान ने सारा बुरा उसके साथ ही करना है। तो यदि ऐसी स्थिति है तो डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। अपने यार दोस्त मित्र रिश्तेदारों के साथ बैठिए, अच्छा सोचिए, भगवान का नाम लीजिए और किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाकर इलाज लीजिए ताकि आपकी थकावट दूर हो सके और आपका डिप्रेशन भी दूर हो सके। शरीर में विटामिन्स की कमी और कमज़ोरी ये भी थकान का बहुत बड़ा कारण है। एक कमज़ोर शरीर हमेशा अपने आप को थका हुआ ही महसूस करेगा। कमज़ोरी के कारण रोज़मर्रा में काम जो करते हैं उसमें भी परेशानी आती है। रोज़मर्रा के सामान्य काम भी करने में आदमी बहुत मुश्किल से कर पाता है। शरीर में किसी और बीमारी के कारण या सर्जरी के कारण कमज़ोरी आ सकती है, या फिर भोजन में पोषक तत्वों की कमी के कारण भी कमज़ोरी बनी रह सकती है, हमेशा थकावट बनी रह सकती है। तो जंक फूड छोड़िए, पोषक तत्व लीजिए, पोषक भोजन लीजिए और कुछ विटामिन जैसे कि विटामिन B12, विटामिन
D3 और विटामिन C, इनकी कमी होने पर भी व्यक्ति थका थका महसूस करता है। तो यदि आप थकावट महसूस कर रहे हैं तो इन सब विटामिन की आप जांच करा सकते हैं, और जिस विटामिन की कमी है उसके आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, या फिर आप अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व शामिल करके अपनी थकावट को, अपने विटामिन की कमी को दूर कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि थकावट होने पर क्या करना है और किन कारणों से थकावट होती है। कारणों को जानकर आप इसका निवारण कर सकते हैं। तो आशा है यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, उपयोगी लगा होगा, जानकारी वर्धन के लिए और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। फिर से निवेदन है, इस वीडियो को अपने यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों के साथ में ज़रूर से शेयर कीजिए। ये हेल्थ एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में हेल्थ एजुकेशन का बहुत अभाव है और यही कारण है कि व्यक्ति समझ नहीं पाता है और ज़्यादा बीमार हो जाता है, और ज़्यादा बीमार होने पर फिर डॉक्टर के पास जाता है या फिर अलर्ट मोड में आता है, तब तक देर हो जाती है। तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को अपने यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों के साथ में शेयर करके पुण्य कमा लीजिए। बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर क्या होगा? तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।